बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इससे पहले हमने इंग्लिश में जो कहाँ से कहाँ तक के लेटर हमने पढ़े थे वो वापस से हम रिवाइज करके फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे हम आए। तो हमने लास्ट वीडियो में ए से लेके ओ तक के लेटर पढ़े थे। तो बच्चों पहले एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते, बाद में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊँ। मेरे साथ आपको रिपीट करना है, ओके बच्चों। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन और लास्ट वाला है ओ। अभी तक हमने ए से लेके ओ तक का सीखा है, ओ तक के लेटर्स हमने सीखे हैं। तो अभी ये हमारा लास्ट स्टेप, पर उसके बाद अभी नेक्स्ट कौन सा आने वाला, तो आप मुझे बताओगे कि नेक्स्ट लेटर हमारा कौन सा है। तो बच्चों बोलो, ओ के बाद क्या आएगा? यस, वेरी गुड, पी फॉर पेंसिल। पी फॉर पीकॉक भी होता है, पी फॉर पैरॉट भी होता है। तो ऐसे अलग अलग पी से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स है वो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कौन से पिक्चर्स का नाम पी से शुरू होता है। तो सब पहले हम सीख लेते हैं कि पी को लिखते कैसे हैं। तो मैं आपको 4 लाइन की आपकी जो बुक है ऐसे ही मैं 4 लाइन बनाऊंगी यहाँ पे और आपको लिखना सिखाऊंगी। तो ये समझो कि हमारी ये जो 4 लाइन की बुक है उसका ये जो 4 लाइन का पेज है वैसे ही है, आपकी बुक में है वो। तो पी के लिए हम पहले क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन करेंगे। स्टैंडिंग लाइन के बाद हम करेंगे कर्व। जैसा कर्व हम डी फॉर डॉग के लिए करते, पहले स्टैंडिंग लाइन फिर कर्व, दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा बन जाएगा पी। ओके, तो अब मैं यहाँ लिखूंगी, आपको अच्छे से बच्चों ध्यान में रखना है, फिर आप अपनी होमवर्क बुक में लिख सको कि पी को कैसे लिखते हैं। तो पहले यहाँ देखो, फिर जब भी आपको होमवर्क मिलेगा आप अच्छे से उसमें स्टैंडिंग लाइन और कर्व बना के लिखना। ओके, तो स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, ये हमारा हो गया पी। पहले हमें क्या करना है? ऐसे स्टैंडिंग लाइन करनी है, फिर उसके बाजू में ही हमें जैसे हम जिसे डी फॉर डॉग का कर्व करते वैसे हमें कर्व करना है। तो फिर बन जाएगा पी हमारा, पी फॉर पीकॉक। पी फॉर पेंसिल भी बोल सकते हो, पी फॉर पियानो भी बोल सकते हो, पी फॉर पोटैटो भी बोल सकते हो, आपको जो भी ठीक लगे। ओके बच्चों, तो अभी इसके बाद हम पी के रिलेटेड कुछ थोड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे कि कौन से पिक्चर्स के स्पेलिंग पी से शुरू होते हैं। ये हमारा हो गया पी, लेटर पी। तो सबसे पहले मैं कुछ पिक्चर ड्रॉ करूंगी और उसके स्पेलिंग उसके नीचे लिखूंगी ताकि आपको समझ में आए कि खाली पी फॉर पेंसिल ही नहीं होता, दूसरे भी वर्ड होते हैं जो पी से शुरू होते, तो हम वो भी बोल सकते हैं। और इससे आपको ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि
दूसरे चीज़ों के नाम भी होते हैं। सबसे पहले तो आप जो बोलते हो P फॉर पेंसिल, तो मैंने पेंसिल ड्रॉ की है। आप जो पेंसिल से नोटबुक में लिखते हो उसको शार्पनर से शार्प करना पड़ता है, होता है ना, तो उसका स्पेलिंग आएगा PENCIL, पेंसिल। तो ये हमारी हो गई पेंसिल। उसके बाद आएगा, आपकी मम्मी ये सब्जी से लाती भी है, जिसको हम वेजिटेबल्स के अंदर, जो वेजिटेबल्स के नाम बोलते हैं उसके अंदर भी वो सबसे पहले हम उसको ही याद करते हैं। क्या है बच्चों, आपको कुछ याद है? पी से क्या होता है? पोटैटो। पोटैटो पी से क्या होता है? पी से पोटैटो। तो मैंने ये आपके सामने पोटैटो ड्रॉ कर दिया, उसका कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होता है। मम्मी सब्जी से लाती है ना, जब सब्जी लेके आती है तो पूछना है आपको मम्मी को कि मम्मी पी फॉर पोटैटो लेके आए हैं आप, तो उसमें मम्मी बताएगी कि ये आप पोटैटो है, ताकि आपको भी समझ में आए कि वेजिटेबल्स के अंदर क्या होता है। POTATO, पोटैटो, ये उसका स्पेलिंग है। तो ये भी पी से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, सबसे पहले तो मैं ड्रॉ करूंगी उसे, फिर आपको मुझे बताना है कि वो क्या है। ये बच्चों के टॉयज जो आते हैं उसमें भी ये होती है चीज। तो इसको बोलते हैं पियानो। जो गाना जब बजाते हैं, जो लोग गाते हैं गाना, तो इसके अंदर उसका साउंड होता है। जो लोग गाना गाते हैं उसके अंदर ये पियानो यूज होता है। तो ये पियानो है, शायद आपने पहली बार सुना होगा, पर ये बच्चों के टॉयज के अंदर भी, खेलने में भी ये मिलता है और रियल में भी वो मिलता है, जिससे बजाने से म्यूज़िक का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक हम बोलते हैं, जो साउंड हमें देना है गाने के अलावा भी, तो वो ये पियानो से उसकी धुन सुनाई देती है। और उसका स्पेलिंग आएगा PIANO, पियानो। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट है हमारा फेवरेट। आप सब ने बर्ड्स के नेम जो होते हैं ना, बर्ड्स के नेम, वो बर्ड के नेम के अंदर आपने ये इसका नाम भी लिया हुआ है। तो क्या है वो, मैं पहले ड्रॉ कर देती हूँ। बच्चों आपने देखा, आपको कुछ ध्यान में आया कि ये किसका पिक्चर है? ये है हमारा पीकॉक। क्या है ये है पीकॉक। तो पीकॉक का स्पेलिंग आपको पता है, चलो मैं बता देती हूँ, PEACOCK, पीकॉक। तो ये जो चीजें हैं मैंने ड्रॉ की है, सबके नेम पी से शुरू होते हैं। तो मैंने ये सब आपको बताने के लिए बोला है, यहाँ पे ड्रॉ किया है कि खाली पी फॉर पेंसिल ही नहीं होता, या पी फॉर पिकॉक भी नहीं होता, कहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पेंगुइन होता है पी फॉर पांडा होता है, पी फॉर प्लेन, एरोप्लेन। एरोप्लेन तो ए से आएगा, उसको हम ए से ही बोलेंगे, पी से नहीं बोल सकते। ओके, तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये है हमारा पी फॉर पेंसिल, तो पी से शुरू हुआ। पी फॉर पोटैटो, ये भी पी से शुरू हुआ। पी फॉर पियानो, ये भी पी से शुरू हुआ। पी फॉर पीकॉक,
ये भी पी से शुरू। तो ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखना है बच्चों, और ध्यान में रखना है कि पी फॉर पेंसिल के अलावा भी है चीज़ें जो आपको याद भी रखनी है ताकि आपको काम भी आए। अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। वो आपका टॉपिक क्लास में हो चुका है पर हम रिवाइज करेंगे। वो मैं आपको बताती हूँ कि वो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल द सेम लेटर्स। मैं यहाँ पे करूँगी थोड़े लेटर लिखूँगी यहाँ पे, और उसके सामने में अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग सीक्वेंस में दूसरे लेटर बोलूँगी। तो आपको क्या करना है, जो सामने मैंने लेटर दिया है उसके सामने वही रो में जितने सेम लेटर है उनको आपको सर्कल करना है। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कि हमें करना क्या है। सर्कल द सेम लेटर्स। तो बच्चों आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे हमें करना है जो सेम लेटर है। सबसे पहले तो हमें ये वाला लेटर देखना, ये वाला, इसको हमें कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू लुक हियर कि ये लेटर कौन सा है। तो बच्चों बोलो कौन सा लेटर है ये, बी। इसके सामने मैंने अलग अलग बहुत सारे लेटर लिखे हैं पर आपको खाली ध्यान कहाँ देना है, बी के ऊपर। तो जहाँ जहाँ बी है हम वहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। तो ये है बी, नो, ये बी है यस, तो हम करेंगे सर्कल। ये है नो, ये है यस, ये नो, ये है यस। तो इस तरह हमें सेम लेटर के ऊपर सर्कल करना है। उसके बाद हम लेंगे जे फॉर जोकर। तो यहाँ हमें आगे की लाइन में क्या देखना है, जे फॉर जोकर। जितने जितने जे फॉर जोकर मैंने ड्रॉ किए लिखे उनको आपको सर्कल बनाना है। याद रखो ये जे फॉर जोकर है। तो सामने की लाइन में हम देखेंगे अभी ये है यस, तो हम क्या करेंगे, सर्कल। ये है यू, तो ये जे नहीं है, ये है नो, ये यस, तो हम सर्कल करेंगे। ये है यस, तो हम सर्कल करेंगे। ये क्या है, सी, तो हम उसे सर्कल नहीं करेंगे। अब हम लेते हैं ई। अब यहां देखो ये है हमारा ई, ये है ओ, तो हम सर्कल करेंगे उसको, नो। ये है ई, तो हमें ई देखना है और ई पे ही सर्कल करना है। ओके, ये है नो, ये यस, ये क्या है, यू है, और ये है ई, तो वापस हम ई पे सर्कल कर देंगे। ओके बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया, हमने नोटबुक में भी किया है, तो अच्छे से वापस आपको रिवाइज करना है। आप वीडियो में देख के भी रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आप अच्छे से देखोगे, आप जैसे कार्टून देखते हो और इंटरेस्ट उसके अंदर देते हो ना,
इसी तरह आपको यहाँ भी अच्छे से पढ़ाई में भी ध्यान देना है बच्चों, और अच्छे से रिवाइज करना है और पढ़ना है। तो इसके आगे अब हम करेंगे, आज का हमारा ये लेटर हो गया पी। आपको याद है स्टैंडिंग लाइन और कर्व से क्या बनता है, पी। क्या बनता है, पी। तो इसी तरह जब आपको नोटबुक में होमवर्क दिया जाए तो आपको अच्छे से पी फॉर पैरोट, पी फॉर पीकॉक, पी फॉर पियानो, पी फॉर पेंसिल आपको अच्छे से लिखना है, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। अभी बच्चों हम थोड़ा करेंगे ओरल। लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, आपको पता है क्या क्या किया था बच्चों, याद है आपको? लास्ट वीडियो में हमने जनरल नॉलेज मतलब जीके के अंदर हमने क्या किया था ओरल में, आपको किसी को पता है? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। ओके, हमने किया था डेज ऑफ द वीक और 3 सीजन्स के नाम। 3 सीजन आपको पता है, विंटर, समर, मॉनसून। और संडे मंडे भी आपको पता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7 डेज वीक के होते हैं। तो हमारा हो गया था रिवीजन क्या, डेज ऑफ द वीक का और 3 सीजन्स का। अब आएगी किसकी बारी बच्चों, कुछ पता है आपको? अब आएगी बारी मंथ्स ऑफ द ईयर की। इसकी बारी आएगी मंथ्स ऑफ द ईयर। ये है हमारा मंथ्स ऑफ द ईयर। मंथ्स ऑफ द ईयर मतलब पूरे साल के जो 12 मंथ्स होते हैं, पूरे साल के जो 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं, उनके नाम। तो वो 12 होगे कि नहीं? वेरी गुड। जैसे यहाँ देखो, सब आप पहले मैं लिखूंगी फिर हम बोलेंगे। ओके, मैं स्पेलिंग बोलती हूँ और लिखती हूँ तो आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, JANUARY, जान्युआरी, FEBRUARY, फेब्रुअरी, MARCH, मार्च, APRIL, अप्रैल, MAY, मई, JUNE, जून। फिर आएगा JULY, जुलाई, AUGUST, अगस्त, SEPTEMPER, सितंबर, OCTOBER, अक्टूबर, NOVEMBER, नवंबर, और लास्ट है DECEMBER, दिसंबर। तो बच्चों, आप LKG के बच्चों हो तो आपको कंपलसरी नहीं है कि आप स्पेलिंग के साथ ही करो, खाली आपको ओरली सीखना है कि 12 मंथ्स के जो नाम होते हैं वो। तो वापस हम रिवाइज करेंगे, मैं पहले बोलूँगी, आपको उसके बाद बोलना है, पक्का बोलना है। ओके बच्चों, मंथ्स ऑफ द ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके बच्चों, तो आपको ऐसे रिवीजन करना है, वापस भी देख के आपको ये मंथ्स ऑफ द ईयर एटलीस्ट ओरली बोलना तो सीखना है। तो हमारा क्या क्या हो गया है अभी के लिए ओरल में, डेज ऑफ द वीक, 3 सीजन्स एंड मंथ्स ऑफ द ईयर। तो अच्छे से बच्चों रिवाइज करना। और पी फॉर पीकॉक, पी फॉर पेंसिल, पी फॉर पियानो, पी फॉर पोटैटो। पी को कैसे लिखते हैं, स्टैंडिंग लाइन फिर कर्व करके। इतना याद रखना है अच्छे से बच्चों। थैंक यू सो मच।